एंड वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 10.1 पढ़ी है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 को स्टार्ट करेंगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी O सेंटर है, P एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से एक टेंजेंट निकल रहा है Q के लिए, जिसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, और O और Q का डिस्टेंस कितना दे रखा है इसने 25 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बताना है, ये जो हमारा बन रहा है रेडियस बन रहा है, इस रेडियस की लेंथ बतानी है कि इसकी रेडियस कितनी बड़ी है। क्वेश्चन को दोबारा देखो, एक सर्कल है जिसका O सेंटर है, O से लेके P तक ये रेडियस है, इसको तो हमारा को फाइंड करना है, ठीक है। P से लेके Q लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर और O से लेके Q की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बताना है, रेडियस की वैल्यू को बताना है। तो अब देखो फटाफट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमको देखो O, P और Q में क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। और एक बात हम सबको पता है, टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री के एंगल बना, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता है दो साइड दी हुई है, जब भी तीसरी साइड निकालते हैं हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। हमको सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं बेस, जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो हमारी तिरछी वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमको पता है, हमको बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड में से एक साइड निकालते हैं हम किसके फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पहले लिखता हूं इन ट्रायंगल POQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हम सबको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, यानी कि OP का स्क्वायर प्लस बेस हमारा कितना PQ की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर एंड 24 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना कितना आता है 625 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर की जगह OP का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं, तो हमको क्या करना है, OP की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है 625, तो हम ऐसा कैसे लिख देंगे, इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस 576। हमको OP के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो OP को तो यही लिख दे छोड़ देंगे और 576 को रख दे, 576 यहाँ पे किसका है, प्लस का, इधर आके किसका है माइनस का। तो 625 कैसा कैसा है, माइनस का 576 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, यानी कि OP के स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगी 625 माइनस 576। यानी कि हम क्या करेंगे, OP के स्क्वायर की वैल्यू कैसे पता लगा लेंगे, 625 में से 576 को माइनस कर देंगे, हमको पता कितना बचेगा 49, ठीक है। OP के स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगी 49, और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, खाली OP की निकालनी है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, स्क्वायर को हटा देते हैं। हमको पता है जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे सामने क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो हम कर देंगे OP इज इक्वल टू रूट 49, और हम सबको पता है 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, यानी कि रूट 49 की वैल्यू कितनी रहेगी 7, यानी कि हमारी OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्या कोई ऑप्शन है 7, बिल्कुल है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक सर्कल बना हुआ है जिसके ऊपर दो रेडियस जा रही है, और दोनों जो रेडियस हैं OQ और OP आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रही है 110 डिग्री का, ठीक है। अब हमको पता है जो रेडियस और टेंजेंट होती है आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री का। तो जो इस P से टेंजेंट जा रहा है T के लिए और एक टेंजेंट Q से जा रहा है T के लिए, वो दोनों जो मिल रहा है, तो हमको बताना है ये आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ, एक हमारा सर्कल है जिसकी दो रेडियस है OQ और OP, और आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं 110 डिग्री का। अब इस P से टेंजेंट जा रहा है T के लिए और Q से टेंजेंट जा रहा है T के लिए, और दोनों आपस में कहाँ मिल रहे हैं, टेंजेंट T पे मिल रहा है। तो हमको बताना है कि ये T पे जो मिल रहे हैं वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं। जबकि हम सबको एक बात पता है कि जो हमारा एंगल होता है, जो हमारा टेंजेंट होता है और रेडियस होती है, वो आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। इज इट क्लियर। अब देखो बेटा फटाफट
पी ओ क्यू टी, सबको दिख रहा है, ये क्या बन गया क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360। वेरी गुड। हम आते हैं इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी, हम किस में क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी, हमको पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360। ठीक है, अब हमको पता है ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ये 110 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, और इसको फाइंड करना है। हम तीनों को प्लस कर देंगे और हमारा देर आंसर आ जाएगा। अब देखो हम पहले इसकी बात करते हैं, ये एंगल इसको मानने के लिए क्या बोलेंगे, एंगल टी पी ओ, एंगल टी पी ओ प्लस एंगल ओ की बात करेंगे तो ओ को क्या बोलेंगे, पी ओ क्यू। सबको पता है, एक पहले से स्टार्ट करते हैं एक बात तक लेके जाते हैं, तो एंगल ओ की जब बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, एंगल पी ओ क्यू, क्या बोलेंगे, एंगल पी ओ क्यू प्लस, अब एंगल क्यू की बात करेंगे तो ओ से स्टार्ट करेंगे, क्यू ओ टी, क्या बोल देंगे, एंगल ओ क्यू ओ टी प्लस एंगल टी की बात करने के लिए बोलेंगे एंगल क्यू टी पी या एंगल पी टी क्यू, कुछ भी बोल सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, एंगल पी टी क्यू, क्या बोलेंगे, एंगल पी टी क्यू। इन चारों एंगल का सम कितना आ जाएगा 360 डिग्री। कौन कौन से एंगल निकाले, एंगल पी जिसे हम बोल रहे हैं टी पी ओ, एंगल ओ जिसे हम बोले पी ओ क्यू, एंगल क्यू जिसे हम बोले क्यू ओ क्यू टी, और एंगल टी जिसे हम बोले पी टी क्यू। हमने इन चारों को प्लस कर दिया, इन चारों का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल टी पी ओ यानी एंगल पी की वैल्यू कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो लिखा हुआ नहीं है, एक बात हमको पता है, हमने थ्योरम में पढ़ा था कि जो हमारी टेंजेंट होती है और जो हमारी रेडियस होती है आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री होगा। प्लस पी ओ क्यू कितने डिग्री का दिया हुआ हमारे को, 110 डिग्री का, प्लस एंगल ओ क्यू टी ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। प्लस हमें क्या फाइंड करना है, पी टी क्यू को फाइंड करना है, इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, 90 और 110 कितना हो जाएगा 200 डिग्री, 200 में 90 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 290 डिग्री, प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, पी टू क्यू की निकालनी है, तो एंगल पी टी क्यू को तो ये छोड़ देंगे, इक्वल टू 360 ऐसा कैसा 290 यहाँ पे किसका प्लस का, इसको उठा के ले आएंगे, इधर आ जाएगा माइनस का 290 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी टी क्यू की वैल्यू कितनी रहेगी, 360 में से 290 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 70 डिग्री। यानी कि जो हमारा एंगल पी टी क्यू है वो कितने डिग्री का बन जाएगा, 70 डिग्री का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इस वीडियो को करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट और इस वीडियो को करते हैं एंड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी। देखिए दो टेंजेंट जा रहे हैं, पी से ए और पी से बी, फ्रॉम अ पॉइंट पी, किससे निकल के जा रहे हैं, पी से निकल के जा रहे हैं, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल पे जा रहे हैं जिसका सेंटर कितना है ओ, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री, और आपस में जो मिल रहे हैं वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो देन एंगल पी ओ ए, तो बताओ पी ओ ए यानी कि इस पी ओ ए की, इस पी ओ ए की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन दोबारा देखो, इस पॉइंट पी से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक तो पी से ए एक पी से, जो आपस में मिल रहे हैं कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि रेडियस है, ये टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का, कितने डिग्री का बनाते हैं 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमको बताना है कि जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, वो पी ओ ए की वैल्यू क्या होगी। इज इट क्लियर। तो हम सबसे पहले हमको पता है क्वाड्रिलेटरल बातें, इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, ए ओ बी पी, हम सबको फिर पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का, 360। ठीक है, हमको पता चार एंगल बनना है, पी ए ओ एंगल पी ए ओ प्लस ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल
OBP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA BPA, चारों का सम कितना होता है 360 डिग्री। इज दैट क्लियर? PAO ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, प्लस AOB हमको पता नहीं है तो AOB वैसा कैसे लिखेंगे, प्लस OBP कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है, प्लस BPA या APB कितने डिग्री का है 80 डिग्री का, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनको प्लस कर देंगे 90 90 180 180 और 80 कितना रहेगा 360 माइनस 260 यानी कि 100 डिग्री। ठीक है, यानी इस पूरे एंगल की इस AOB इस पूरे AOB की वैल्यू कितनी आ गई है 100 डिग्री। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना हमसे AOB की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, अगर AOB की पूछता तो हमारा आंसर कितना आता 100 डिग्री। अभी हमसे क्या पूछ रहा है POA यानी कि एंगल POA यानी कि इसकी हाफ की इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल कितना होगा तो इस पूरे की वैल्यू तो कितनी है 100 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम पहले इन दोनों को इक्वल प्रूफ करते हैं। अब इक्वल प्रूफ कर देंगे, हमको पता जब ये दोनों 100 है दोनों मिला के 100 है तो ये 50 होगी ये 50 होगी, लेकिन हमको कैसे पता ये दोनों बराबर है, बराबर के लिए हमको प्रूफ करना पड़ा, हम दो ट्रायंगल उठाएंगे। कौन से, एक तो ट्रायंगल AOP एक ट्रायंगल BOP, हम दो ट्रायंगल उठाते हैं और इन दोनों को इक्वल प्रूफ करते हैं। तो हम उठाएंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOP। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट पे प्रूफ करते हैं हमें पता कॉन्ग्रुएंट किससे, जब भी ट्रायंगल में तीन चीजें इक्वल होती है पूरा का पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमको पता है OA इक्वल टू OB, दोनों क्या है रेडियस है, OA इक्वल टू OB दोनों इक्वल है, हमको पता है रेडियाई ऑफ सर्कल, एक सर्कल में कितनी भी रेडियस हो वो इक्वल होती है। ठीक है, सेकंड बात हमको क्या पता है, एंगल PAO 90 डिग्री का है और एंगल PBO ये भी कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। एंगल PAO किसके इक्वल है, एंगल PBO के इक्वल है, दोनों कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के हैं, तो लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, तीसरी बात देखो ये एंगल P लाइन देखो, P लाइन ये OP लाइन हमको ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्रायंगल में आ रही है, यानी कि OP इक्वल टू OP, ये हमारा क्या हो गया कॉमन हो गया। जब अब देखो इस ट्रायंगल में तीन चीजें इक्वल हुई नहीं, जब भी दोनों ट्रायंगल का कंपेयर करते हैं और तीन चीजें इक्वल हो जाती हैं हमारा दोनों ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यानी कि हमारा ट्रायंगल है हेंस ट्रायंगल AOB इक्वल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP के। और हमको पता है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी जो साइड होती है वो इक्वल होती है, यानी हमको पता है इसकी OA किसके इक्वल है OB के इक्वल है और OA और OB। ठीक है, अब इनका जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है AOB, ये आधा ऊपर बन रहा है यानी आधा नीचे बन रहा है। और हमको एक बात पता है कि जो एंगल AOB है तो डबल है और AOP है ये हाफ है। ठीक है, तो हमको पता लग गया ये क्या है बराबर है। हम इधर आते हैं, हमको पता है जो एंगल कौन सा पूछ रहा है ये POA, एंगल POA है वो क्या है हमारी हाफ है, किसकी हाफ है एंगल AOB की हाफ है, ये हमने इधर से प्रूफ कर दिया। ठीक है, हमने इधर क्या प्रूफ कर दिया कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर है, यानी कि ये जो एंगल है वो आधा तो इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा, ये पूरा एंगल 100 डिग्री का तो आधा उधर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो POA है वो किसके इक्वल है हाफ है AOB का, तो जो हमारा एंगल POA है वो हाफ है AOB का और AOB की वैल्यू कितनी है 100 का हाफ कर देंगे, 100 का हाफ कितना जाएगा 50, यानी कि हमारा एंगल POA है वो कितना डिग्री है 50 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा इसका जो आंसर आया था वो कितना आया था 100 डिग्री, तो इसका आधा इधर कितना हो जाएगा 50 डिग्री का। इज दैट क्लियर? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है
तो क्या करना है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे तभी हम बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।